महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। यदि महर्षि वाल्मीकि जी नहीं होते तो भगवान राम को जानने वाले लोग नहीं होते। उन्होंने ही सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी के चरित्र को लिखा, जिसका नाम रामायण है। लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। लेकिन इस वाल्मीकि रामायण में बहुत सी अतिशयोक्ति भी हैं। जैसे अभी बाल कांड का 16वां सर्ग चल रहा है और इस सर्ग में ये बताया गया है कि विष्णु भगवान ने अन्य देवगणों से पूछा कि रावण के मारने का क्या उपाय है। किसने पूछा? विष्णु भगवान। माने विष्णु भगवान ये बात देवगणों से पूछा, हे देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं। किसने कहा? विष्णु भगवान ने पूछा। अब उसके ऊपर क्या लिखा है कि सर्वव्यापी, विष्णु को क्या कहा? सर्वव्यापी नारायण ने रावण के वध के उपाय को जानते हुए, जानते थे, कहते वो जानते थे, फिर भी मैंने देवताओं से पूछा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बात वो स्वयं जानते ही थे तो दूसरों से पूछने का कोई प्रयोजन है? जिस बात को हम जान ही रहे हैं उसे दूसरों से क्या पूछे? तो कहते हैं कि ये तो माने अव्यवस्थित बातें हुई। वो जानते थे आप फिर भी दूसरों से पूछे, ये तो गलत बातें हुई। सही बातें, ठीक बात नहीं है। यदि वो जानेंगे तो फिर उसी बात को क्यों पूछेंगे? और यदि पूछे तो इसका मतलब वो जानते नहीं थे। पूछे इसका मतलब जानते तो जानते नहीं थे, इसका मतलब सर्वज्ञ तो नहीं हुई। ईश्वर सर्वज्ञ होता है। यदि विष्णु को सर्वव्यापी लिखा, सर्वज्ञ कहते हैं, तो फिर ये बातें लिखना अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, अनुचित है। आगे इसी बात को बढ़ाते हुए लिखते हैं कि वो जो यज्ञ हो रहा था, पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे दशरथ महाराज कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ऋषि सिंह यज्ञ करवा रहे थे। तो उसमें भगवान विष्णु ने, जब लोगों ने कहा कि मनुष्य ही उसका वध कर सकता है, तो मनुष्य तो बहुत सारे थे, कोई कर देता, तो मनुष्य से ही उसका वध होगा रावण का, कोई मार सकता था उसे। लेकिन ऐसा भी इसमें नहीं कहा कि मनुष्य तो मार सकता है, लेकिन भगवान जब मनुष्य बन के जन्म लेंगे तभी उसको मार सकता है। और ये तो अपने ढंग की और अलग बातें हो गई। तो इसमें लिखा है कि उस विष्णु ने दशरथ जी को पिता बनाने के लिए, माने वो हमारे पिता बने, इस भाव से अब उनके घर में जन्म लेने का निश्चय कर लिया। आगे कहते हैं, ततो वै यजमानस्य पावकादतो लप्रभम प्रादुर्भूतं महद्भूतं महावीर्यं महाबलम। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। वो जो कर रहे थे हवन, जैसे हम आप हवन करते हैं, तो हवन के भीतर से एक बहुत बड़ा पुरुष मैंने जन्म ले लिया, प्रकट हो गया। अग्नि में से आदमी प्रकट होगा? अग्नि में से आदमी प्रकट होगा क्या? लेकिन इसमें ऐसा लिखा हुआ। तत्पश्चात पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से, ये अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ। उसके शरीर में इतना प्रकाश था। अब देखो, वो विशाल पुरुष प्रकट हुआ और उसके शरीर में क्या था जी? प्रकाश था। क्या था? प्रकाश। उसके
उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था, माने बल और पराक्रम भी उसका बहुत बड़ा था, महान था। कृष्णं रक्तांबरधरं रक्तास्यं दुन्दुभिस्वनं स्निग्ध हरियक्षतनुजस्म श्रुप्रवरमूर्धजम्। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। अब एक बात बताओ, आग को कहीं काला देखा है? और जब आग जलता रहेगा उसमें से कोई जो निकलेगा तो वो आग में लाल हो जाएगा ना। अब वो कहता है कि वो काला था। वो पुरुष जो था वो कैसा था? इसमें लिखा है कि वो काला था। उसकी अंग कांति काले रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। काला रंग था, शरीर पर क्या था? वस्त्र भी पहना हुआ था। बताओ, आग से कोई चीज निकलेगा उस पर वस्त्र रहेगा? चल नहीं जाएगा। काले रंग का, लाल रंग का वस्त्र क्या कहते हैं, वो पहना हुआ, धारण किया हुआ था। उसका मुख भी लाल ही था। उसकी वाणी से दुंदुभि के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, मैंने बोल भी रहा था। उसके रोम माने रोम भी थे, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केस चिकने और सिंह के समान थे। बताओ, आग में से निकलेगा, उसका दाढ़ी मूछ रहेगा? नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें लिखा है, सुलक्षण संपन्नं दिव्याभरण भूषितं शैलश्रृंग समुत्सेधं दीप्त शार्दुल विक्रमम। वह सुलक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। क्या लिखा है कि वो आभूषण माने गहना भी पहना हुआ था, और शैल शिखर के समान माने पहाड़ के समान ऊंचा था, गर्वीले सिंह के समान चलने वाला था। दिवाकर समाकारं दीप्तानल शिखोपमं तप्त जाम्बू नदमयीं राजतांत परीक्षितां दिव्य पायस संपूर्णां पात्रीं पत्नीमिव प्रियां प्रगृह्य विपुलां दौर्भ्यां स्वयं मायामयीमिव। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। अब देखो, अब सूर्य के समान बना दिया। आकृति माने उसका आकार, सूर्य जितना बड़ा है उतना बड़ा था, उसके समान था। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान देदीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई परात थी। परात समझ रहे हो ना? थाली, थाली जैसा। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण की बनी हुई माने सोने की बनी हुई परात थी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी, और ऊपर से चांदी का ढक्कन उसमें लगा हुआ था, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। और उसमें क्या भरा हुआ था? खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपनी दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था, ऐसे मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंग में लिए हुए हो, ऐसे उनको उठा रखा हुआ। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। संवीक्षा ब्रवीद वाक्यमिदं दशरथं नृपं प्राजापत्यं विद्धि मामिहाभ्यागतं नृप। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, कौन? वो जो अग्नि में से निकले थे, उन्होंने कहा, दशरथ ने कहा, नरेश्वर, मुझे प्रजापति लोक का पुरुष जानो। क्या कहा? मैं ईश्वर के लोक से आया हूँ, मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ, और ईश्वर ने ही मुझे यहाँ, प्रजापति माने ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच कृतांजलि भगवन् स्वागतं तेस्तु किमहं करवाणि ते। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? सत्यजी बोले कि आपकी मैं क्या सेवा करूं? अथो पुनरिदं वाक्यं प्रजापत्यो नरो ब्रवीत् राजन्नर्चयता देवा नद्य प्राप्तमिदं त्वया
फिर उस प्रजापति पुरुष ने पुनः यह बात कही, राजन तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसीलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। इदंतु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितम प्रजाकरंगी हांत्वं धन्यम आरोग्यवर्धनम। नृपश्रेष्ठ यह देवताओं की बनाई हुई खीर है। क्या कहा? ये देवताओं की बनाई हुई खीर है, तुम इसे ग्रहण करो। यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है, ताकि ये आपको धन भी प्राप्त कराएगा और सब प्रकार से आपके शरीर को स्वस्थ करेगा। आरोग्य देने वाला माने स्वस्थ करने वाला, आरोग्य की वृद्धि करने वाली है। भार्याना मनुरूपाना वसनीते प्रयच्छवै तासुतं लप्स्यसे पुत्रान् यदर्थं यजसे निप। राजन यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो तुम लोग इसे खाओ। किसके लिए दिया जी? राजा के 3 पत्नियां थी ना, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों रानियों को आप ये खीर देना और उसे खाने के लिए कहना। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। अब देखो यहाँ 4 नहीं लिखा, क्या लिखा? अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह खीर खाने से क्या होगा जी? अनेक पुत्रों की। अच्छा, कोई खीर खा ले तो पुत्र हो जाता है, तो शादी करने की क्या आवश्यकता होगी? खीर खाने से पुत्र होगा क्या? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि तुम लोग इसे खाओ, पत्नी को बोलो। ऐसा करने पर अर्थात वो जब खीर खाएगी तो उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। जो पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे वो अग्नि